गुटखा मत खाना है, धूम्रपान निषेध। और व्यास जी भक्तों को दे रहे थे ज्ञान, और व्यास जी खुद ही उस सुल्पा को कर रहे थे, खुद ही तम्बाकू खा रहे। सो बीच बीच में लार बनती है, तम्बाकू खाओगे तो लार बनेगी मुंह में, और जब लार बने तो वो बीच बीच में टपक जाए। अब श्रोता लोग बैठे रहे, उनने कही व्यास जी कथा तो बहुत अच्छी कह रहे, पर ने कही झंझट है। एक भोलो भगत रेवा में सुबह कथा होने के बाद, आरती होने के बाद पास में आयो और बोले महाराज जी कथा तो आप बड़ी मधुर कह रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी कथा है, पर एक ही कमी है, ये बीच में क्या सिस्टम है तुम्हारे मुखारबिंद से, ये क्या? व्यास जी समझ गए चोरी पकड़ रही है। तो व्यास जी ने कही अरे भैया भक्त जनों, आप लोग नहीं समझ पाओगे, आप तो बड़े भोले भंडारी हो। अरे जिस समय में मग्न मुग्ध होकर के कथा कहता हूँ ना, उस समय हमारे मुखार बिंद से गंगोत्री बहती हैं। अब वो भोला भगत रहे बाने कही अरे वाह, उसने सोचा बड़ी ठाकुर जी ने कृपा करी, हमारे मैया बप्पा को मरे बड़े दिन रह गए, ना हरिद्वार जा पाए ना इलाहाबाद उनकी अस्थियां प्रवाहित करबे को, बली करी ठाकुर जी ने, सो घर में ही गंगा आ गई। तो उसने कहा जब घर में ही गंगा आ गई है तो अब इनको उद्धार होवे को काहे को रह जाए भैया। बा ने कहा करो सारी अस्थियां इकट्ठी करी और सब पीसी हड्डियां, और हड्डियों को बनायो चूरन, और एक पुड़िया में चूरन बांधो। भगत ने मैया बप्पा की सब हड्डियों को चूरन बनाए के और एक पुड़िया बनाई, और पुड़िया बनाए के कथा सुनबे को फिर गौ। और जैसे ही शाम को कथा विराम हुई, सो व्यास जी उतर रहे थे मंच से, बोले महाराज जी को प्रणाम, अजी खुश रहिए भैया, महाराज जी जे प्रसाद ले, हाँ जे प्रसाद ले और अपनी गंगोत्री में प्रवाहित कर ले, उनको कल्याण हो। व्यास जी को क्या पता था, हाँ सो व्यास जी ने लिया और मुंह में डाला। अब हड्डियों को कैसो स्वाद है भैया, हाँ व्यास जी ने कही छोरे भैया, हाँ जी अजी कैसो प्रसाद खिलायो तूने, जे कहाँ खिलायो भैया। सब भोला भगत रहे, बिल्कुल सरल रहे। उसने ना 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 महाराज मैंने कोई प्रसाद नहीं आपको खिलाया, तो आपने कल कथा में कहा था कि जिस समय मैं मग्न मुग्ध होकर के कथा करता हूँ ना, उस समय हमारे मुखार बिंद से गंगोत्री बहती है। तो मेरे मैया बप्पा बहुत दिन से गुजर गए, मोह ना टाइम मिलो उनकी अस्थियां प्रवाहित करबे को गंगा जी में। हमने सोची जब गंगोत्री घर ही में आ गई तो इनको कल्याण काहे को हेवे को रह जाए भैया। व्यास जी ने कही तो राम भलो करे तो तूने हड्डियां पीछे खवाई नहीं रे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना बंधुओं, वक्ता श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि वक्ता श्रेष्ठ है तो वो आपका कल्याण अवश्य आपको मार्ग दे देगा, कल्याण का आपका कल्याण अवश्य कर सकेगा। हम कहते कल्याण नहीं भी कर पाए, ये तो सच है कि हम लोग संसार के जीव हैं, आप हैं सोई हम हैं, लेकिन ऐसे सदगुरु का मंत्र आपको दे देंगे कि वो आपकी नैया को अवश्य पार कर देगा, ये सच है। बोलिए साईं नर्मदेश्वर भगवान की।